हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्रैक स्टडी। मैं आपका दोस्त आरबी। गाइस मैं आज के सेशन में यूथ बुक पब्लिकेशन बायोलॉजी के चैप्टर 5 डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ाने वाला हूं। तो गाइस मैं एमसीक्यू प्लस थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। गाइस इसी सेशन में मैं आपको पूरा पाचन डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र गाइस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो गाइस सेशन में एंड तक जरूर बने रहना। चलते सेशन को करते स्टार्ट। गाइस पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो अग्नाशय से स्रावित होता है। तो गाइस जो अग्नाशय से एंजाइम है कौन सा स्रावित होता है। माल्टेज ऑप्शन नंबर ए, दूसरा है लैक्टेज, तो ऑप्शन नंबर सी है गाइस ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज। तो गाइस अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गाइस इस अग्नाशय से अन्य रस भी स्रावित होते हैं। गाइस उनके बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाता हूँ। पहला ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है गाइस, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स यानी अमीनो अम्ल में परिवर्तन कर देता है। गाइस जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किसको? प्रोटीन। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने का काम करता है। गाइस जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, मंड यानी स्टार्च को घुलनशील यानी शर्करा में परिवर्तित कर देता है, शर्करा यानी शुगर में परिवर्तित कर देता है। जो गाइस लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो गाइस जो वसा होता है इसको ग्लिसरीन में परिवर्तित करने का काम करता है। वसा को ग्लिसरीन फैटी एसिड में परिवर्तन करने का काम करता है कौन, लाइपेज। चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ अग्नाशय से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गाइस, वो जरूर याद नोट कर लेना। गाइस पहला, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। गाइस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, अग्नाशय। तो गाइस आपके दिमाग में आ रहा होगा तो पहला कौन है। गाइस पहला आप ये नेक्स्ट स्लाइड में उसी की चर्चा होने वाली है, यकृत की। गाइस अग्नाशय क्या एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। गाइस ये दोनों प्रकार की ग्रंथि यानी इसको मिश्रित ग्रंथि का दर्जा भी आप दे सकते हैं। गाइस अग्नाशय से रस निकलते हैं जो 9.8% जल और शेष भाग में लवण एंजाइम होते हैं। गाइस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय का पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। गाइस जो अग्नाशय है ये करता क्या है जी, गाइस 3 प्रकार के भोज्य पदार्थों का पाचन करता है। पहला गाइस कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। वसा प्रोटीन का गाइस ये क्या करता है, छोटी आंत में गाइस पाचन करवाने में मदद करता है इन एंजाइमों के कारण। तो गाइस इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रख लेना। गाइस अग्नाशय को ही गाइस लेगरहंस की दुबका कहा जाता है, इसी का एक भाग है अग्नाशय का। अग्नाशय से ही गाइस अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं निकलती हैं। गाइस जो बीटा कोशिका है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। गाइस इंसुलिन हार्मोन निकलता है जिसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है। अगर गाइस इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो इससे हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग होता है, जिसमें इसमें कौन से रोग में क्या होता है गाइस, इसमें जनन क्षमता, दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। तो आई होप गाइस समझ में आ गए। चलते नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में गाइस इसका स्ट्रक्चर गाइस आप जरूर ध्यान से देखो। गाइस अग्नाशय, ये आपका जो टुकड़ी आपको दिख रही है, ये गाइस अग्नाशय है। तो आपको समझ में आ गया। ये गाइस पित्ताशय है, यहाँ से पित्रस यानी बायजूस निकलता है। तो गाइस आई होप समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है गाइस क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। अभी गाइस मैंने अभी इसी की चर्चा की थी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आकार किसका होता है, यकृत का होता है। तो गाइस यकृत के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे गाइस, वो जरूर याद रख लेना। गाइस पहला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, गाइस यकृत है। यकृत गाइस मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। गाइस यकृत का वजन भी गाइस आप जरूर याद रख लेना, 1.5 किलो से 2 केजी होता है। तो गाइस ये ऊपरी भाग में होता है, उदर गुहा में गाइस पाया जाता है दाहिनी ओर। गाइस इससे क्या होता है, एक पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होता है, जो क्या करता है गाइस, पित्तरस जो आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। गाइस ये यकृत से पित्ताशय से पित्ताशय रस यानी बैल जूस निकलता है। ये गाइस क्या करता है, ये गाइस छोटी आंत में जाकर पाचन की क्रिया को तेजित कर देता है यानी तीव्र कर देता है एंजाइमों की क्रिया। तो आई होप गाइस सेशन समझ में आ रहा हो। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। गाइस ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो गाइस ये जरूर आप याद रख लेना। पहला गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। यह पीले रंग का, हल्का पीले रंग का होता है गाइस। और इसका गाइस वजन जरूर याद रख लेना, 1.5 केजी से 2 केजी होता है। इसका पीएच मान गाइस याद रख लेना, 7.5 होता है। गाइस जो यकृत होता है, इससे क्या होता है गाइस, जो व्यक्ति मर जाता है, जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है गाइस, यकृत से ही पता लगाया जाता है इसकी विष देकर या जहर देकर इसकी मृत्यु की हुई है कि नहीं हुई है। तो गाइस इसी की जांच यकृत द्वारा ही की जाती है। ये एंजाइमों की क्रिया तीव्र कर देता है गाइस, ये आपको मैंने फैक्ट भी बता दिया है। ये यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को
कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। गाइस जो यकृत होता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन होती है, इसकी अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो गाइस ये फैक्ट भी आप याद रख लेना। चल फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन गाइस जो उत्पादन होता है, ये गाइस यकृत द्वारा ही होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर गाइस आपके कहीं चोट लग जाती है तो खून बहता है, तो बहने को रोकने के लिए कुछ रक्त का थक्का जमना चाहिए। गाइस वो जो रक्त का थक्का जमता है वो गाइस फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन के कारण ही जमता है, जो यकृत द्वारा ही स्रावित होता है। गाइस जो हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है गाइस, ये क्या करती है, ये गाइस जो हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है, ये गाइस यकृत द्वारा ही स्रावित होती है। गाइस इसका मेन काम क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है गाइस, वो उसको जमने नहीं देती है। जो हमारे शरीर के धमनियों में अंदर ब्लड बह रहा है गाइस, उसको जमने नहीं देते। कौन? हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है। जो गाइस लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, जी यकृत में ही नष्ट हो जाती हैं, यकृत द्वारा ही नष्ट किया जाता है। यकृत हमारे शरीर का क्या करता है, तापमान बनाए रखता है। तो गाइस आई होप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ गए हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका गाइस कुछ स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। ये गाइस लेफ्ट लीवर है, ये गाइस आपका लेफ्ट रीवल है। गाइस मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से। गाइस ये आपका लेफ्ट है, ये गाइस आपका राइट है, राइट यकृत है। ये है गाइस पित्ताशय, यहाँ से पित्तरस यानी बाइल जूस निकलता है गाइस, यहाँ से बाइल जूस आता है गाइस, ऐसे ऐसे यहाँ से स्टमक से होता है। ये गाइस आपका क्या, स्टमक यानी अमाशय, जिसे आप लोग पेट कहते हैं। गाइस ये है अग्नाशय। तो आई होप गाइस समझ में आ गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आंतरिक अंग। गाइस मैंने आपको अभी बताया आंतरिक अंग सबसे बड़ा क्या है, यकृत। ऑप्शन नंबर ए राइट। स्वादिष्ट भोजन, मुंह देखकर मुंह में पानी आ जाता है। गाइस ये तो आप अक्सर आपके साथ होता ही होगा, जब आप स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये गाइस किसके कारण आता है, तो गाइस जो स्नायुबंध प्रतिक्रिया होती हैं अपने शरीर में, इसके कारण ही आपको कोई भी चीज यानी भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ का स्ट्रक्चर है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। गाइस ये आपका जीभ है, ये मुख द्वार है पूरा। गाइस यहाँ से क्या होता है, ये ग्रास का है, ग्रास नली से गाइस क्या होता है, आपका भोजन आता है। गाइस यहाँ से भोजन आए, आपने गाइस भोजन खाया, सीधा डायरेक्ट पेट यानी अमाशय में नहीं आता है। गाइस यहाँ धीरे धीरे आता है। इस गति को क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्रमानुकुंचन गति के कारण ही गाइस भोजन अमाशय तक आता है। गाइस ये फैक्ट ये आप नोट में जरूर लिख लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाइस अमाशय हो गया, ये गाइस यकृत हो गया, ये गाइस पित्ताशय हो गया, ये गाइस जो लाइन खींची है ये डायफ्राम हो गया, ये गाइस गुदाद्वार हो गया, ये गाइस क्या, छोटी आंत। छोटी आंत में गाइस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन गाइस छोटी आंत में ही होता है। गाइस छोटी आंत से जो भोजन जाता है बड़ी आंत में जाता है, यहाँ जल का अवशोषण हो जाता है, जिसके फिर इसके बाद गाइस भोजन गुदाद्वार के बाहर निकल जाता है। बेस्ट पदार्थ होता है गाइस, इसमें फिर कुछ नहीं बचा होता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5, बाइल जूस का स्रावण कहाँ से होता है। गाइस मैंने आपको यह भी बताया था, यकृत यानी जिगर से होता है। निम्न में से जानवरों की अपेक्षा सबसे लंबी आंत होती है। गाइस ये 4 जानवर हैं, इनकी सबसे लंबी आंत किसकी होती है, लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। तो ऑप्शन नंबर डी खरगोश की गाइस सबसे लंबी आंत होती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, मुंह का पीएच मान से कम होता है। गाइस जब अपने दांतों यानी दांतों में जो सड़न लग जाती है तो मुंह का पीएच मान कितना कम हो जाता है, 0.5 से कम हो जाता है। 5.5 से गाइस क्या होता है, पीएच मान कम हो जाता है जब आपके दांतों में सड़न लग जाती है। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। गाइस मैंने आपको अभी बताया था कहाँ होता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। गाइस छोटी आंत में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, गाइस उसकी चर्चा मैं आपको करा रहा हूँ। गाइस पहला एंजाइम पाया जाता है इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है गाइस, इरेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में क्या करता है, परिवर्तन करने का काम करता है। तो गाइस आई होप समझ में आ गया। जो माल्टेज गाइस एंजाइम होता है ये क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करने का काम करता है। कौन, माल्टेज। जो गाइस सुक्रोज एंजाइम होता है, सुक्रोज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तन करने का काम करता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, जरूर याद रख ले। जो लैक्टेज एंजाइम होता है गाइस, ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज यानी लैक्टोज में परिवर्तन करने का काम करता है, लैक्टेज एंजाइम। जो गाइस लाइपेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, वसा को ग्लिसरीन में परिवर्तन करने का काम करता है। तो आई होप गाइस सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक जरूर करना। गाइस जो छोटी आंत होती है ये छोटी आंत का गाइस संपूर्ण चित्र है। गाइस ये आपकी छोटी आंत है। गाइस छोटी आंत में क्या होता है, ये गाइस डुडेनम है, डुडेनम गाइस यहाँ पाया जाता है। ये गाइस जुजेनम है, तो जुजेनम गाइस यहाँ पाया जाता है, इलम गाइस यहाँ पाया जाता है। तो आई होप गाइस कुछ छोटी आंत के भाग गाइस जरूर याद रख लेना, डुडेनम, जुनेनम। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
टाइलिन एंजाइम पाया जाता है गाइस। टाइलिन एंजाइम गाइस लार में पाया जाता है। गाइस टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, जो क्या करता है स्टार्च यानी स्टार्च को मंड स्टार्च को क्या करता है शर्करा या शुगर में परिवर्तन करने का काम करता है। एक गाइस लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है लार में, जो क्या करता है अपने जो भोजन खाते हैं जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु जाते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। तो गाइस ये भी आप नोट कर लेना। गाइस जो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तन कर दिया जाता है, मैंने गाइस आपको अभी बताया था ग्लूकोज इज द राइट आंसर। गाइस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन कर दिया जाता है पाचन के बाद। प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तन कर दिया जाता है और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये गाइस तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, जरूर याद रख लेना। चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? जो गाइस पित्ताशय होता है गाइस उसके कार्य को क्या कहा जाता है? इसके कार्य को गाइस स्पाइसीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तन करने का काम क्या करता है? गाइस मैंने आपको अभी बताया था ट्रिप्सिन जो होता है ये क्या करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तन करने का काम करता है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, दंत का इनामिल किससे बना होता है? जो दांत का गाइस जो ऊपरी भाग होता है जो व्हाइट कलर का होता है वो इनामिल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का गाइस बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। भोजन को पचाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। गाइस जो भोजन के पचाने की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तित होती है वो गाइस कहलाती है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा में परिवर्तन करना। गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं गाइस, दांतों का संपूर्ण वर्णन है यहाँ गाइस। तो दांत के अध्ययन को गाइस क्या कहा जाता है? दांत के अध्ययन को गाइस ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। गाइस दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनाक जैसे इंसाइजर कहते हैं, रत्नाक जिसे कैनाइन कहते हैं, अग्रचर्वणक जिसे प्रीमोलर कहते हैं, चर्वणक जिसे मोलर कहते हैं। गाइस जो इंसाइजर होता है ये दांत क्या इनका काम क्या होता है? गाइस इंसाइजर जो दांत होता है गाइस ये काटने वाले दांत होते हैं जो आगे के होते हैं। जब आप सेब खाते हो सेब को आगे से ही काटा जाता है। जैसे रदनक ये चीरने वाले दांत हो, जब आप मांस मीट खाते हो तो गाइस बगल से ही काटते होंगे तो इसे रदनक कहा जाता है। जो प्रीमोलर है ये गाइस पीसने का काम करते हैं, भोजन को महीन बनाने का काम करते हैं। जो गाइस मोलर है वो भी भोजन को पीसने का ही काम करते हैं। गाइस जो कृतनक दांत होते हैं ये गाइस 8 इनकी संख्या 8 होती है। गाइस 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं, 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। जो गाइस रदनक होते हैं इनकी संख्या गाइस 4 होती है, 2 ऊपर जबड़े में होते हैं, 2 निचले जबड़े में होते हैं। गाइस जो प्रीमोलर दांत होते हैं गाइस इनकी संख्या 8 होती है, 2 ऊपर के जबड़े में होते हैं, 2 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। गाइस जो मोलर होते हैं इनकी संख्या 12 होती है, 6 ऊपर के जबड़े में, 6 नीचे के जबड़े में। तो गाइस ये संपूर्ण अध्ययन आपको दांत का मैंने करवा दिया। गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में गाइस मैं आपको स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। ये गाइस आपके कैनाइन दांत हैं, ये मोलर हैं, ये गाइस प्रीमोलर है, ये इंसाइजर है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में को लार ग्रंथियां। गाइस लार ग्रंथियां क्या करती हैं? मुख कुहा को नम बनाए रखती हैं। कौन? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां गाइस 3 प्रकार की होती हैं, मैं आपको 2 ही बताऊंगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं थी तो गाइस मैंने उसको ऐड नहीं किया है। गाइस जो लार ग्रंथियां हैं सबलिंगल, पहली ग्रंथि है सबलिंगल। तो गाइस ये है सबसे छोटी लार ग्रंथि है। गाइस सबसे छोटी लार ग्रंथि है सबलिंगल, जो जीभ में निचले उपस्थित होती है। जो पैरोटिड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो पिंडा के पास गले में उपस्थित होती है। जो कान होता है गाइस, कान के नीचे जो गला होता है गाइस उसमें उपस्थित होती है। तो आई होप गाइस आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा को लाइक कर देना, चैनल में न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं धमाकेदार न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।